दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। जब हौसले बुलंद हों तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस कहावत को एक 96 साल की वृद्ध महिला हरभजन कौर ने सच कर दिखाया है। ये आत्मनिर्भर बनने का एक ऐसा प्रयास था जो आज लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। 96 साल की इस बुजुर्ग महिला ने अपने मजबूत हौसले से अपने सपने को हकीकत में तब्दील कर दिखाया है। आज पूरी दुनिया के लोग उन्हें ग्लोबल नानी के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 96 साल की इस नानी ने आखिर ऐसा क्या कर दिखाया जो वर्ल्ड फेमस बन गई। बता रहे हैं, तसल्ली तो रखिए जनाब। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली 96 साल की हरभजन कौर बर्फ़ी और अचार का बिजनेस करके पूरी दुनिया में मशहूर हो गई हैं। ये वो उम्र है जब इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, लेकिन हरभजन कौर ने बुढ़ापे की कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए अपने सपने को जीने का फैसला किया। आज उनके हाथ की बनी बर्फ़ी और अचार के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। इसकी वजह से आज ये गुलानी के बजाय ग्लोबल नानी बन गई हैं। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली 96 साल की हरभजन कौर बर्फ़ी और अचार का बिजनेस करके पूरी दुनिया में मशहूर हो गई हैं। ये वो उम्र है जब इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, लेकिन हरभजन कौर ने बुढ़ापे की कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए अपने सपने को एक जीने का फैसला बना दिया। आज उनके हाथ की बनी बर्फ़ी और अचार के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। इसकी वजह से वे आज नानी से ग्लोबल नानी बन गई हैं। दरअसल हरभजन कौर जी का ये सफ़र 6 साल पहले शुरू हुआ था। इस सफ़र के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 90 साल की उम्र में वो एक दिन अपनी बेटी रवीना सूरी के साथ ज़िंदगी को लेकर एक गुफ्तगू कर रही थी। इस दौरान हरभजन कौर ने बेटी से कहा कि उन्हें ताउम्र इस बात का मलाल रहा कि अपनी पूरी उम्र दूसरों के सहारे उन्होंने काट दी। वो कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई और ना ही कभी एक पैसा कमा पाई। माँ की इस बात ने बेटी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रवीना बचपन से ही माँ के हाथ की बनी बर्फ़ी और अचार की फ़ैन थी, इसलिए उन्होंने माँ को बर्फ़ी और अचार बनाकर बेचने का सुझाव दे डाला। हरभजन कौर की बेटी का यह सुझाव सुनकर पहले तो वो हिचकिचाई, लेकिन जब रवीना ने उन्हें पूरा सहयोग देने की बात कही तो वे इसके लिए तैयार हो गई। हरभजन कौर पहले दिन 5 किलोग्राम बेसन की बर्फ़ी और 10 बोतल टमाटर की चटनी बनाकर चंडीगढ़ की फेमस सुखना लेक के पास वाली मंडी में बेचने निकल पड़ी। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान बिक गया। बस यहीं से हरभजन कौर का नानी से ग्लोबल नानी बनने का सफ़र शुरू हुआ। हरभजन कौर ने जिस दिन पहली बार 3000 रुपये की कमाई की, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन माँ का दिल तो देखिए, इस पैसे को उन्होंने अपनी दोनों बेटियों में बराबर बांट दिया। हरभजन कौर इसके बाद बर्फ़ी और टमाटर की चटनी के अलावा अचार भी बनाने लगी। इस काम में घर के लोगों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। वो कई प्रदर्शनियों में जाने लगी और बर्फ़ी अचार का अपना स्टॉल लगाने लगी। इससे उन्हें लोगों के बीच पहचान मिलने गई। आखिर में उन्होंने इसे ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया। हरभजन कौर की पोती मल्लिका सूरी कहती हैं, बचपन से ही घर पर सब नानी के हाथ की ही बनी डिश के दीवाने थे। अब तो बाहर के लोग भी इसे पसंद करने लगे हैं। नानी सब कुछ घर पर ही बनाती थी, अचार से लेके बर्फ़ी और जैम से लेके स्क्वैश तक भी वो सब घर पर ही बनाती थी। ऐसे में जब हम लोगों ने इसे ऑनलाइन बेचने का प्लान बनाया तो इसकी एक टैग लाइन बचपन की यादें रखा। शुरू की कुछ साल तक तो काफ़ी कम ऑर्डर आते थे, लेकिन इस बीच जब मेरी शादी की बात चली तो नानी ने शादी के कार्ड के साथ अपने हाथों से बनी आधा किलो बर्फ़ी, 1 बोतल जैम और 1 शीशी अचार 350 मेहमानों को भेज दिए। इसे जिन जिन लोगों ने भी खाया सब नानी के फ़ैन बन गए और इसके बाद लगातार ऑर्डर आने लगे। हरभजन कौर के इस सफ़र में देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा का भी योगदान रहा। दरअसल आनंद महिंद्रा ने हरभजन कौर का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था। ये वीडियो कुछ ही घंटों में इतना वायरल हुआ कि उनकी चर्चा देश भर में होने लगी।
इसके बाद हरभजन कौर के लोगों के ढेरों ऑर्डर आने लगे और बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। हरभजन कौर को पहला ऑर्डर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से मिला था। इस दौरान उन्हें 10 बॉक्स का ऑर्डर मिला था। इसके बाद रणवीर कपूर की मां नीतू सिंह और अनिल कपूर के परिवार से भी ऑर्डर मिले। किसी भी आम इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मुंबई के अलावा उन्हें चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से ऑर्डर मिलते हैं। भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी नानी के हाथों बनी बर्फ़ी और अचार काफ़ी मशहूर है। इसलिए लोग उन्हें नानी नहीं, ग्लोबल नानी बुलाते हैं। धन्यवाद।